नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 6:15 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। अनुराधा नक्षत्र है, प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज स्कंद माता की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे मां स्कंद माता की आराधना हमें किस विधि से करनी है। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य अद्भुत जानकारी आज आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात जब आपके बुढ़ापे से संबंधित हो तो जाहिर सी बात है ये बेहद खास हो जाती है सबके लिए। कैसा व्यतीत होने वाला है आपका बुढ़ापा, बहुत सुखद या बहुत दुखद? दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल का संचरण मिथुन में है। केतु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहना है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है तो ये गजकेसरी योग, लेकिन ये चंद्रमा राहु और शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है अपनी नीच राशि में। तो मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
12 अक्टूबर दिन शनिवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन विजयादशमी है। स्वयं शुद्ध मुहूर्त इसको कहा जाता है सभी तरह के शुभ कार्यों को करने के लिए। यानी एक ऐसा ये दिवस है विजयादशमी का जिसमें कुछ भी विचार नहीं किया जाता। आप कोई भी कार्य, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, बस यूं समझ लीजिए ये विजय प्रदायक दिन है। तो बेहद दिव्य मुहूर्त दिन होता है वो। अगर कोई कार्य है आपका तो करिए, आज से ठीक 5 दिन बाद है वो। पहले जानकारी आपको दे दिया हूं। बाकी आज स्कंद माता की आराधना किस विधि से करनी है वो बताऊं आपको, उससे पूर्व वो और जरूरी जो जानकारी है दे देता हूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं और भटक रहे हैं कि ये क्लास ले लूं या वो किताब पढ़ लूं, इससे अच्छा इस प्लेलिस्ट को क्लिक क्यों नहीं कर लेते। एक बार इस प्लेलिस्ट को क्लिक करिए। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और बाकी दर्शकों की तरह जो इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, और आपके कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं, लगातार आपकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप बाकी के और वीडियोस देखिए। आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, विश्वास मानिए जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे आपके प्रश्न समाप्त होते चले जाएंगे। और फिर अगर कोई प्रश्न आया तो हर दिन मैं नए वीडियोज उसमें जोड़ रहा हूं, आपके प्रश्न समाप्त हो जाने वाले हैं, विश्वास रखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले मां स्कंद माता की आराधना हम कैसे करें। प्रिय दर्शकों, आज मां को एक दिव्य चंदन हम अर्पित करते हैं, और वो चंदन वर्ष पर्यंत के लिए अपने पास बना करके सुरक्षित रखते आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। 4 साल तो हो ही गए करते हुए इस प्रयोग को। आज के दिन हम एक दिव्य चंदन का निर्माण करेंगे, और इस चंदन को निर्माण करके, निर्मित करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि ये वशीकरण उत्पन्न करने वाला, आकर्षण, वशीकरण से ज्यादा बेहतर शब्द इस्तेमाल यहां होगा, आकर्षण उत्पन्न करने वाला एक बेहद दिव्य चंदन। करना क्या है, सबसे पहले तो मां की आप विशेष रूप से जैसी भी आराधना करते हैं आराधना कर लीजिए। अब एक चंदन बनाना है आपको, उसके लिए एक चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है वो पत्थर ले लीजिए। पत्थर को धुल करके उस पर आपको 3 सामग्री पहले रखनी है। क्या क्या? तो उस पत्थर के ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कपूर और अगर। पिछले 4 वर्षों से मैं यही बताते आ रहा हूं, ये अगर किसी भी पूजा पाठ के दुकान पर आपको मिल जाएगा। अगर जाकर के मांगी वो दे देंगे। अब इसके बाद एक तुलसी की गुटिका, तुलसी जी की जो लकड़ी की गुटिका होती है वो आपको कहीं से ले आनी है, मिल जाएगी, वो भी दुकान में पूजा के मिल जाएगा। और चंदन की जगह इसी तुलसी की गुटिका को इन चीजों पर घिसना है। ये दिव्य चंदन जब आपका तैयार हो जाएगा, मात्रा थोड़ी बढ़ा करके ही तैयार करिएगा, क्योंकि आप इसको अपने पास सुरक्षित रखना है आपको। सबसे पहले मां को अर्पित करिए, मां के पास पड़े रहने दीजिए इसको दिन भर। यूं समझ लीजिए कि आज माता को अर्पित करने के बाद ये चंदन वहीं पर अभिमंत्रित हो जाएगा, उनके चरणों में पड़े रहने दीजिए। और इसके बाद इस चंदन को सुरक्षित करके कहीं अपने पास डब्बे में रख लीजिए। और जब किसी विशेष अवसर पर किसी से मिलने जाना है, आप चाहते हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण आपकी कोई डील है, कोई मीटिंग है, आप चाहते हैं सामने वाला प्रभावित हो जाए, बिल्कुल होगा। आप इस चंदन को लगा करके जाइए। केसर के चलते थोड़ा सा इसमें पीलापन तो जरूर रहेगा, और अगर के चलते भी थोड़ी लालिमा रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिखाई ना पड़े तो थोड़ी देर लगाने के बाद आप चाहें तो सूख जाएगा, हल्का सा साइड कर सकते हैं। वैसे लगा के जाएं तो और ज्यादा प्रभाव आएगा। सामने वाला आपसे बात करेगा, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। अभी तो जो प्रयोग था ये पूजा पाठ से संबंधित था। आज का दिव्य एक और जानकारी यहां देना मैं भूल रहा हूं, वो है कि पूजन करने के पश्चात माता की ये चंदन अर्पित करना है, और साथ ही साथ मंत्र का जप करते रहना है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूरे परिवार के लिए, वर्ष भर के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए घर का एक सदस्य अवश्य ही एक माला इस मंत्र का जप करेगा। बुढ़ापा, जीवन चाहे जैसे भी बीते, हर किसी के मन में तो यही होता है कि मेरा बुढ़ापा तो कम से कम ठीक ही बीत जाए, क्योंकि बुढ़ापे का जो दर्द, जो कष्ट, जो दुख है वो कोई नहीं झेलना चाहता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ये मन का है, ये सुख का है, ये आपके घर का भाव है। इसी से आपके बुढ़ापे का भी विचार होता है। इस भाव में जब शुभ ग्रह का संबंध होता है, जैसे शुक्र और गुरु का, इनकी युति हो जाए, ये इस भाव में हो, इनकी दृष्टि हो जाए, स्वयं चतुर्थ भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, या चतुर्थ भाव में चतुर्थेश हो। परंतु ध्यान रखिएगा, अकेले शनि की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो चर्चा बात की है। अकेले शनि के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं, अकेला शनि बुढ़ापा खराब करता है।
तो चतुर्थेश चतुर्थ में हो तो जातक का जो बुढ़ापा है बड़ी ही सुख शांति और परिवार के साथ व्यतीत होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित हो, ध्यान से सुनिए, चतुर्थ भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित हो, उस भाव का स्वामी यदि उच्च राशि में हो, अथवा चतुर्थेश जिस भाव में बैठे हों उस भाव के भावेश बली हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, साथ ही साथ चतुर्थेश भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक का बुढ़ापा सुखद और आनंदमय बीतता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव आप जानते हैं आयु का भाव है। अब देखा जाए तो यह भाव आयु का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि बली स्थिति में हो, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो, तो जातक की आयु भी लंबी होती है, जातक की मानसिक और शारीरिक सुख भी उसको मिलता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक दीर्घायु तो होता ही है, बुढ़ापे में भी उसको आनंद ही मिलता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को आयु का भी कारक ग्रह कहा गया है और बुढ़ापे का भी, ये दोनों के कारक हैं। अब शनि यदि अपनी उच्च राशि में कुंडली में बैठे हों, स्वराशि में बैठे हों, कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र में ध्यान रखिएगा चतुर्थ भाव में बैठे हों, अकेले ना हों, और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो जातक का बुढ़ापा बेहद सुखद शांतिपूर्ण होता है। इसके अलावा शनिदेव गुरु से संबंधित हों, गुरु से दृष्टि संबंध बना रहे हों, युति संबंध बना रहे हों, तो जातक का जीवन भी बेहद परिपक्व होता है, संतोष भरा होता है। और अपने अनुभव के आधार पर देखिए, बुढ़ापा क्यों लोगों का खराब हो जाता है। अगर आप अपने आप को, कई बार लोग दो तरह की बातें करते हैं कि मेरे पिताजी मेरे माताजी तो जैसा वो कहते थे हम उनकी बात हमेशा मानते थे, मेरे बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये आप नहीं समझ रहे हैं, आप मानते थे, इसका यह मतलब थोड़ी है कि आपके बच्चे भी वैसे ही हो जाएं, आपकी बात मान ही लें। परिस्थितियों को समझिए। मैं बात उन वृद्ध लोगों के लिए कह रहा हूं, बाकी जो अभी युवावस्था में है, जो जवानी में है, उनको ये सूत्र तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा। समझ मुझे भी शायद ना आए, लेकिन मैं दिन भर लोगों से मिलता हूं तो मैं समझता हूं कि जो बुढ़ापे में लोग हैं उनका कष्ट क्या है। उनको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, पर उनको बस ऐसा लगता है कि मेरी बात घर में चले, मेरी बात माने घर के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्ट एक स्वभाव है, मानव स्वभाव। वो हमेशा से ये चाहता है कि जिनके लिए हम अपने पूरी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं, माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए जीवन अपना बर्बाद नहीं करते, वो उनका कर्तव्य है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमने अपने बच्चों के लिए जीवन पर्यंत त्याग किया है, और उस त्याग का ये परिणाम है कि मेरा बच्चा मेरा सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात ही नहीं मानता। कई बार फिर इन बातों को लेकर के वो बड़े ही दुखी होते हैं। कई बार इसी कारण घर में बुजुर्ग राजनीति करने लगते हैं, दो बच्चों के बीच ही आपस में वो राजनीति करने लगते हैं। असल में इसमें उनका दोष नहीं है, दोष बच्चों का ही है। उन्होंने वो सुरक्षा उनको प्रदान ही नहीं की, उनको ये महसूस ही नहीं कराया कि आप मालिक हैं। अगर मालिक हैं ये महसूस कराया होता तो उनको राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कई बार बूढ़ बुजुर्ग करते हैं ये कि इधर से उधर कर देते हैं बातों को, लेकिन इसके पीछे कोई दोष नहीं उनका, बल्कि उनके भीतर छुपा एक डर है, डर के कारण ऐसा करते हैं। फिर भी अगर आप बुढ़ापा चाहते हैं अच्छा हो, तो कम से कम ये तो तय ही रखिए कि ज़्यादा दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, खाइए, आनंद कीजिए और बाकी भगवान का नाम लेते रहिए। अब बारी आती है उन लोगों की जिनकी कुंडली की ग्रह स्थितियाँ यदि ऐसी हैं, बिगड़ी हुई हैं, तो बुढ़ापा बड़ा खतरनाक जाने वाला है, बिगड़ सकता है। पहले एक आध सूत्र और है, मैं वो भी पहले बता देता हूं, इन सूत्रों को भी मिला लीजिए, इसके बाद हम अंतिम में चर्चा करेंगे जिनका बुढ़ापा खराब जाने वाला। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जिनका धन भाव मजबूत हो, एकादश भाव मजबूत हो, ऐसे लोगों का भी बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतता है। जीवन भर धन की कमी नहीं और बुढ़ापे में भी उनका आनंद रहता है। बल्कि वृद्धावस्था में कई बार क्या होता है, देखिए ये मध्यम वर्गीय परिवारों में ही कष्ट ज्यादा है। अमीरों में, बहुत अमीर जो हों, वो जीवन भर उनकी तूती बोलते क्योंकि उन्होंने सब करके दिया है, और जब वो इतना कमा लेते हैं तो उनके बच्चे उतना ज्यादा कर ही नहीं पाते उन्हीं के किए हुए पर। अब वहां भी कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। उनके ऐसे बच्चे हो गए कि उड़ाने वाले हैं, तब तो उनका कहना ही नहीं, उनकी जिंदगी का तो क्या कहें उसमें। लेकिन ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि वो बहुत अखड़ हो जाते हैं कि नहीं, बर्बाद ही नहीं होने देंगे, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो बात ही वहां पर अलग है। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, कई बार वो मानसिक रूप से भी बड़े मजबूत होते हैं और उनका बुढ़ापा ठीक बीतता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण में, यहां शनिदेव अगर है तो अकेले नहीं होने चाहिए, चतुर्थ में विशेष रूप से, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक का जो बुढ़ापा है वो बेहद आरामदायक, यूं समझ लीजिए कि राजयोग के समान स्थिति में ही व्यतीत होता है। और अगर हम बात खराब बुढ़ापे की करें, प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव
यदि पाप ग्रहों से युक्त राहु केतु शनि मंगल, अब आप कहेंगे कि आपने केतु के लिए तो बहुत अच्छे सूत्र बताए हैं। बिल्कुल बताया हूं, आप उस सूत्र को मान ले तो मैंने कहा है आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से, तो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना लीजिए, दखल अंदाजी छोड़ दीजिए, बिल्कुल अच्छा बीतेगा। लेकिन मैंने सूत्र कहा राहु केतु शनि मंगल अगर इन महाग्रहों से संबंधित हो रहा है आपका अष्टम भाव, तो ये खराब बुढ़ापे की सूचना है। राहु या शनि का अष्टम भाव में युक्त होना, दृष्टि संबंध बनाना जातक का बुढ़ापा खराब कर देता है। दीर्घकालिक रोग, अच्छा यहां पर खराब बुढ़ापा का हमेशा मतलब एक ही मत निकालिएगा कि बच्चों से ही आपको कष्ट मिलेगा। हो सकता है दीर्घकालिक रोग, खांसते बीत जाए, कफ से ही बीत जाए, अचानक कोई परेशानी कोई कठिनाई आ जाए, तो ये इस बात की सूचना है। अष्टम भाव में राहु केतु का होना यदि या अष्टमेश का नीच का हो जाना भी जातक को बुढ़ापे में कई तरह तरह की कठिनाइयां, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित परेशानियां देकर के कष्टमय बना देता है बुढ़ापा। शनिदेव को बुढ़ापे का कारक ग्रह कहा गया है। शनिदेव यदि कुंडली में नीच राशि में हो, राहु इत्यादि से नीच होकर के दृष्ट हो जाए, तो जातक का बुढ़ापा शारीरिक कष्ट और परेशानियों के साथ व्यतीत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव यदि पीड़ित हो, चतुर्थेश पीड़ित हो, शनिदेव पीड़ित हो, तो बुढ़ापा खराब। शनिदेव 12वें भाव में जाकर के पाप ग्रह से यदि दृष्ट हो जाएं, तो जातक का जो बुढ़ापा होता है वो कष्टप्रदायक होता है। चतुर्थ भाव में शनि राहु केतु मंगल का युद्ध होना, चतुर्थ भाव का स्वामी का नीच हो जाना, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाना, ये इस बात की सूचना देता है कि जातक का बुढ़ापा कष्टदायी बीतने वाला है और स्थिर मानसिक रूप से जूझते बीतने वाला है। ऐसा जातक अपने जीवन के अंतिम समय में काफी मानसिक कष्ट और परेशानियां देखेगा, बल्कि यूं समझ लिए कि पारिवारिक सुख से भी उसको वंचित रहना पड़ेगा। यदि सूर्य कुंडली के अष्टम में हो, नीच राशि में विशेष रूप से स्थित हो, तो भी ऐसे जातक का बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है। स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं को लेकर के ऐसे जातक को बेड पर समय व्यतीत करना पड़ता है और जूझना पड़ता है, मानसिक अवसाद से जूझते हुए उसका जीवन व्यतीत होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में जातक का बुढ़ापा कष्टमय होता है। द्वितीय भाव यदि पीड़ित हो, चतुर्थ भाव पीड़ित मैं बता चुका हूं, द्वितीय भाव का पीड़ित होना, लाभ भाव का पीड़ित होना भी जातक के बुढ़ापे को कमजोर और खराब दिखाता है। इन भावों के स्वामी यदि नीच में हो, तो भी जातक आर्थिक कष्ट देखता है, बुढ़ापे में कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से जूझता ही रहता है। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में योग है, तो सवाल उठता है कि करें क्या, बुढ़ापा खराब ही बीतेगा। एक तो जो मिले वो खा के चैन से जीवन व्यतीत कर लीजिए। एक याद रखिए, अगर बुढ़ापा ठीक व्यतीत करना चाहते हैं तो मूल मंत्र, आपकी थाली में जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए, दूसरों की थाली मत देखिए। एक दूसरा, बुढ़ापा प्रकृति के द्वारा आपको 2-3 घंटियां बचती हैं, उन घंटियों का आप उसको समझते क्यों नहीं? दांत टूट जाते हैं, आंत काम करना बंद कर देता है। प्रकृति आपके सुरक्षा के लिए कितने सारे जतन करती है, ये जतन है उसका। वो चाहती है जीवा पर नियंत्रण कर लो। दांत टूट गया मतलब स्वाद समाप्त, स्वाद के पीछे मत जाना, कान बंद मत सुनो, आंखें खराब मत देखो। इतने सारे जतन, कितना कष्ट करती है प्रकृति हमें बचाने के लिए हर जगह। ये सब कुछ वो हमारी सुरक्षा के लिए करती है, ताकि आपका बुढ़ापा खराब ना हो। ये लक्षण कष्ट के लिए नहीं है आपके, ये लक्षण आपकी सुरक्षा के लिए। मत देखो, मत सुनो, मत बोलो। दांत असल में खाली चबाने और खाने के लिए नहीं है। ये वाणी जो निकल रही है ना, इस वाणी की तेज दांत से है। दांत हटा दिया जाए तो आवाज फंसने लगती है, तो ये कहता है बोलो भी मत। प्रकृति क्या कमाल की बात कर रही है, हम सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। फिर भी यदि आपको कष्ट हो रहा है, कष्ट में हैं, तो ये चीजें पहले तो ठीक कर लीजिए और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करिए, शनिदेव को अपने ठीक करिए। शनि ठीक हो तो बुढ़ापा ठीक होता है, तो शनि को अपने ठीक करिए। शनि के मंत्र का जप करिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। शनिदेव का मंदिर नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। इन उपायों को कर लीजिए, बुढ़ापा जरूर नियंत्रित होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु से भी है। आज पका हुआ चावल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए। पके हुए चावल में थोड़ा गुड़। और बाकी सप्ताह का पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए, दिन ठीक है। ज़्यादातर जगहों पर आज देखा जाए तो
सावधानी के साथ ही आपको अपना दिन व्यतीत करना है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के, कार्यस्थल पर भी जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है। व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी न लेना है न देना है। और किसी भी तरह के निवेश से बचना है, सावधानी पूर्वक, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, पर पुराना रोग आज परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य के कारण ही दिक्कत होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। आज सफेद तिल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के घर के छत पर रख दीजिए, काम बनेगा, पक्षी खाएंगे, उससे आपके जो भी कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, उलझने सुलझने लगेंगी, मदद मिलेगा और मदद के चलते आपके सारे काम बनेंगे। दिन सहज और सरल ढंग से व्यतीत हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। काम में आपका मन लगेगा। धन संबंधी मामलों में भी दिन बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वाणी पर संयम आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक, और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में। आज कुल्थी की दाल अगर हो तो उसका दान करिए। मसूर के दाल के दान से भी फायदा मिलेगा और कुल्थी के दाल के दान से भी। असल में देखा जाए तो इन दोनों में अलग अलग ग्रह का प्रभाव है, लेकिन इनके दान से आज आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जो भी कार्य आज न बन रहा हो उसके लिए जिद्द करने की आवश्यकता नहीं। जो काम बन जाए ठीक, न बने छोड़ दीजिए। बाकी कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनसे अनबन होने वाली है, पर फिर भी अगर आप सही हैं तो अपनी बात को मजबूती से रखिएगा और जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। जो बातें गुप्त रखनी चाहिए उन्हें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, कपूर से उनकी आरती करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। संतान से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने वाला है। आपको स्वयं वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा और आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। घर से के बाहर वालों की बात सुनिए, घर वालों की न सुनिए, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो घर वालों की सुनिए, घर के बाहर वालों की कम सुनिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन और निवेश जानकार की राय से करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। आज थोड़ा सा पका हुआ चावल लीजिए, उसमें गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक परिस्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण नकारात्मक है तो ये प्रयोग विशेष रूप से करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी, हालांकि हर कार्य थोड़ा विलंब से होगा। भाग दौड़ धूप के चलते थोड़ी परेशानी आ सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा और आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में साधारण है दिन। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी थोड़ी परेशानी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या बदन दर्द की शिकायत आज आपको परेशान करेगी। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करें, अगर करते हैं तो जानकार की राय से। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। दिन अच्छा है आपका। घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन करिए, धूप बत्ती का दान करिए, दिन बेहद लाभदायी सिद्ध होगा। मन में किसी बात को लेकर के चिंता या परेशानी है तो ये चिंता वहीं जाकर के संत की समाधि पर हाथ जोड़ करके अपनी बात कहिए, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता और सहयोग मिलने वाला है। जो भी जरूरी कागजी काम है उनको करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, धन लाभ की स्थिति बन रही है और किसी भी तरह के निर्णय के मामले में जल्दबाजी आपको नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशांति भी थोड़ी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप
करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कुल्थी की दाल का सेवन अगर करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। धनदायक है दिन। नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि की कोई सूचना आपको मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। बाकी कार्यस्थल पर व्यस्तता बनी रहेगी और इस व्यस्तता से भी आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। निवेश अगर करना चाहते हैं तो करें, यात्रा सावधानी के साथ करें और यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए हर तरह से सहयोगी बना रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को आज सावधान रहना है। मन अशांत रहने वाला है। काम में मन कम लगेगा। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधा परेशानी रहेगी। एक चिंता मन से गई नहीं कि दूसरी चिंता आएगी। अपने आइडियाज आज अपने पास ही रखें, उस पर अमल करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन दमदार होगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आने वाली हैं। बहुत सचेत और सावधान होकर के काम करना है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी आप पर भारी पड़ेगी। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों का भी मन थोड़ा नकारात्मक ही रहेगा और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। माइग्रेन इत्यादि से ग्रसित हैं तो सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। घर के आसपास कहीं कनेर का पौधा है तो उसके तने में ये मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको 3 बार लपेटिए, इससे राहत आपको मिलेगी। परिवार के मध्य यदि किसी तरह की समस्या चली आ रही तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाकी कार्यस्थल पर बहुत सजग और सचेत रहना है। बेहद बुद्धिमानी के साथ ही काम करना है। अपने को साबित करने के चक्कर में कोई गलत और गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा निवेश नहीं करना और बाकी वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। योजनाएं अपनी गुप्त रखनी है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव यदि भेजना है तो ठीक है। और विद्यार्थियों की यदि बात करें, अनुकूल रहने वाला है दिन। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आपको नहीं करना। मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल सफेद तिल को में थोड़ा दूध डाल करके और घर की छत पर रख दीजिए। बाकी दिन बढ़िया है। आपकी बुद्धिमत्ता और आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। मदद मिलती जाएगी। कोई उलझन परेशानी है वो सुलझने वाली है। दिन अनुकूल है। शाम होते होते धन संबंधी मामलों में भी कोई विशेष शुभ सूचना मिलने वाली है। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा और प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष तकलीफ परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा देखा जाए तो आज शनिदेव के नक्षत्र में। दिन बढ़िया है। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए, धूप बत्ती का दान कराइए और जो भी कार्य कर रहे हैं पहले एक बार उसको रीचेक करिए, फिर करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बॉस के साथ किसी बात को लेकर के तनाव या परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सफलता प्रदायक है दिन। लेन देन से संबंधित कार्यों को करते हुए जरा सावधानी बरतिए और बिना सोचे समझे बोलना आज आपको मुसीबत में डालेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ दिख रहा है और विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है। थोड़ा सा सफेद तिल लीजिए, उसमें दूध मिलाकर के घर की छत पर रखाइए। काम बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य थोड़े विलंब से होंगे लेकिन आपके पक्ष में होंगे। ऑफिस में बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई पहल करनी है, अपनी बात किसी से मनवानी है
तो आज आपकी बात हर कोई मानने के लिए तैयार बैठा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिख रहा है। बस जीवन साथी के प्रति थोड़ी सहानुभूति प्रकट करते रहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता या परेशानी जैसी बात नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।